बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जिन भी लोगों ने ये मास्क नहीं पहने हुए, मैं ताकीद करूँगा कि मास्क पहने आगे से। देखें, अल्लाह ने इतना करम किया हमारे मुल्क पे। अब दुनिया में देखें क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में देखें क्या हो रहा है। हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी अजाब से बचाया। तो हर मेहनत हमने की, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत की, पुलिस ने मेहनत की, सब ने मेहनत की, लेकिन इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने जब कामयाबी दी है तो ये नाशुक्री में चला जाएगा कि अब एहतियात ना करें। मैं पहले ये कहना था। अच्छा जी, अब मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, सबसे पहले तो नलके से हम लाहौर का पानी पीते थे। मीठा पानी था, कभी कुछ तसव्वुर भी नहीं करता था कि बोतल का पानी चाहिए होगा। ज़मान पाक में जब मैं बड़ा हुआ, साफ, कभी पोल्यूशन का तसव्वुर ही नहीं था। साफ आसमान होता था, यानी सर्दियों के हम इंतज़ार करते थे क्योंकि सर्दियों में धूप में बैठ के मज़ा आता था। और एक साफ शहर था, और एक वो शहर था जिधर बागात और ये बड़े बड़े एरियाज, हरे ग्रीन एरियाज थे। हुआ क्या, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, लाहौर बढ़ता गया। ज़मान पाक जो शहर के बाहर था, हम शहर के सेंटर से भी उस तरफ चले गए, शहर की तरफ, जबकि इतनी तेजी से फैल गया। जो पोल्यूशन थी सर्दियों में, जो इंसान धूप में बैठ के एंजॉय करता था, वो अब इतनी ज़्यादा वो ऊपर पोल्यूशन होती है कि धूप ही नहीं आती। नवंबर में आप देखें, कभी आपको धूप ही नहीं नज़र आएगी। और जो पानी है वो नीचे जाता रहा, हर 5 साल नीचे जाता रहा, लेकिन जो पिछले 15 साल में पानी नीचे गया, तकरीबन मेरे ख्याल में 800 फुट आज पानी नीचे चला गया लाहौर का। और जो सेटलमेंट, अनप्लान्ड सेटलमेंट, आप जहाज से जब आते हैं, फैलता जा रहा है लाहौर, ग्रीन एरियाज ख़त्म होते जा रहे हैं। आगे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आएगा। अभी भी हमें गंदम की, कभी भी नहीं हुआ कि इतनी 2 साल मुसलसल गंदम की कमी हुई है पाकिस्तान में। इस पर 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है। इसकी और भी वजूहत है, हमें प्रोडक्टिविटी, हमारी सीड्स, वो और चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एरियाज़ कम होते जा रहे हैं। कॉटन पाकिस्तान इतनी प्रोड्यूस करता था, वो अब और बात है कि गन्ने वहाँ लगने शुरू हो गए और कॉटन एरियाज़ कम हो गए, और अब इंपोर्ट करनी पड़ती है पाकिस्तान को। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो लाहौर तब्दील होता गया। और जो ये रावी था, हमें सबको बचपन में याद है कितना बड़ा दरिया था, वो अब सुकड़ के एक सीवरेज का नाला बन चुका है। सर्दियों में तो सीवरेज होती है, बू आती है दरिया में से। आगे अगर आप देखें जिस रेट पे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, ये जो रावी प्रोजेक्ट है, ये लाहौर को बचाने के लिए, ये अब ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि अगर ये ना भी बने तो कुछ नहीं हो, ये अब नागुज़ीर हो गया है। लाहौर को अगर बचाना है तो ये प्रोजेक्ट बनना है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसके बगैर लाहौर में पानी के वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो आज कराची में, सिवियर प्रॉब्लम्स लाहौर में आएंगे। और पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स, अभी जो लाहौर में अब पोल्यूशन के लेवल्स हैं, वो जो डेंजर लेवल है जिससे कि लोगों की सेहतें मुतासर होती है, उससे बहुत ऊपर निकल गया है लाहौर। इसलिए ये जो अनप्लान्ड सेटलमेंट सारे लाहौर के इर्द गिर्द फैलती जा रही हैं, ये अब ज़रूरत एक है कि ऐसा शहर बने जो मॉडर्न सिटी हो, जिसमें सारी मॉडर्न सिटी की सब सहूलियात भी हों, जिसके अंदर प्लानिंग करके हम अब ये ना करें कि शहर फैलते जाएं, क्योंकि याद रखें जितने शहर फैलता जाता है आप उनको पहुंचा ही नहीं सकते। आपको इतना खर्चा आ जाता है, उनको गैस और बिजली पहुंचाना, उनको सीवरेज पाइप्स पहुंचाना, फिर
जो वेस्ट डिस्पोजल है, गंदगी आप नहीं उठा सकते। जितना शहर फैलता जाता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता गंदगी उठाने का। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा, इसमें जो मॉडर्न सिटीज़ होती हैं वो फैलती नहीं जाती, वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा आसानी से अम्यूनिटीज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ। वो ज़्यादा आसान होता है गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए पानी, सीवरेज वगैरह सप्लाई करने के लिए। एक तो ये ऊपर चला जाएगा, दूसरा यही दरिया को बचाने के लिए अब पहले तो एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा, बैराजेस बनेंगे, और उसके अलावा जो सीवरेज जा रही है सारी इस दरिया के अंदर, उस सीवरेज को ट्रीट करके साफ पानी दरिया में डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि दरिया का पानी भी ऊपर चला जाएगा, उससे जो लाहौर में नीचे गिर रहा है वाटर लेवल वो भी ऊपर आ जाएगा, ताकि लाहौर का पानी का सप्लाई भी ना इशू बने। और सबसे बड़ी बात कि दरिया भी रिवाइव हो जाएगा, और वो जो दरिया को जब हम वो चैनल में डालेंगे और बैराज बनाएंगे, तो साथ जो मॉडर्न सिटी लाहौर की, ये जो नया लाहौर बनेगा, ये उसके साथ साथ बनेगा। इसके फायदे मैं अब आपको बताता हूँ। क्या पहले तो जो इनिशियल इसका मसला है, लाहौर बच जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा, एक मॉडर्न सिटी बनेगी जो पूरी जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स वो देख के बनाएंगे। 60 लाख दरख्त उगाए जाएंगे यहाँ, पूरा हमने एक फॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है जिधर पूरे दरख्त ग्रीन लाहौर बनेगा, ये जो नया वाला है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसका जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ओवर ए पीरियड इसके ऊपर कितना पैसा, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। 5 ट्रिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास वो ये कोरोना की वजह से इस मुल्क में हमें मौका मिला है, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हमें अलाउ नहीं करती थी कि इनफॉर्मल इकॉनमी, यानी वो पैसा जो फॉर्मल इकॉनमी में नहीं है, उसको हम नहीं ला सकते थे इसमें। लेकिन क्योंकि कोरोना है, 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए इस नए प्रोजेक्ट के अंदर। और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो हमेशा बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम, उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, वो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनको मौका देगा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के पास जो पैसा अवेलेबल है, वो तकरीबन जितना पाकिस्तान का GDP है उतना उनके पास पैसा है वहाँ। जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त मौका मिल जाएगा कि उनको पैसा पाकिस्तान में लाने का। और जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि रोज़गार मिलेगा। ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और हाउसिंग शुरू करते हैं तो 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। तो उसकी वजह से पूरे इकॉनमी जो हमारी चलनी शुरू होगी, हमें रोज़गार मिलेगा नौजवानों को। और फिर जो आखिरी चीज़, वेल्थ क्रिएशन, कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जब इकॉनमी चलनी शुरू होगी तो वेल्थ क्रिएट होगी। और उस वेल्थ क्रिएशन की वजह से 2 काम हम करेंगे। एक, हम वो पैसा खर्च करेंगे अपने गरीब तबके के ऊपर, अपने एहसास प्रोग्राम के ऊपर, अपने नौजवानों बच्चों की तालीम के ऊपर। पहले हमने प्लान बना हुआ है पाकिस्तान में अब अस्पतालों के
ताकि हम लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट दे सकें, हेल्थ कार्ड के ऊपर। और फिर जो वेल्थ क्रिएशन होगी, जो इतना बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उस वेल्थ क्रिएशन से इंशाल्लाह हम ये कर्जे वापस करने शुरू करें। क्रिएट नहीं होगा, आप कर्जे वापस नहीं कर सकते, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रावी प्रोजेक्ट। और ये फिर जिस तरह कहा गया, इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिधर एक नया शहर बनने जा रहा है। मैं आखिर में अभी अपनी टीम के साथ मिल रहा था तो मैंने इनको एक बात समझाई कि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अगर ये ना होती तो अब तक बन चुका होता। ये तो 2004 से कोशिश कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। क्योंकि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है इसलिए कोई नहीं कर सका। लेकिन मैंने अपनी टीम को एक एडवाइस दी है अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट काम के पीछे जाते हैं तो जो आपका माइंड सेट होता है वो ये होना चाहिए कि मैंने अब फैसला किया कि मैंने प्रोजेक्ट करना है, जो भी होगा मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा और अब पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपनी किश्तियां जला दी। इंसान में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जब वो ये फैसला कर लेता कि मैं किश्तियां जला के एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, तो अल्लाह ने उसमें इतनी सलाहियतें दी हैं, अंदर हमारे इतनी ताकत है। अल्लाह की सबसे बड़ी हम मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। फरिश्तों को भी अल्लाह ने कहा कि इंसान के सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें मैं वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता। वो हमारी सलाहियतें तब निकलती हैं जब हम ये फैसला करते हैं कि जो भी हो जाए मैं ये करूँगा और पीछे नहीं जाना, यानी फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। और मैं इसलिए हम सारी हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहा हूँगा। चीफ मिनिस्टर साहब इसको देख रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी, सारी जो राशिद अजीज़ जिनको हम ख़ास लेके आए इस प्रोजेक्ट के लिए, सारी हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब पूरा जोर लगाएगी ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो। उसके लिए तकरीबन हमारी तैयारी है। और ये इधर तक पहुंचने के लिए हम कम से कम 6 महीने लगे हुए थे कि इस स्टेज तक पहुंचे। अब से टाइमलाइंस के साथ ये प्रोजेक्ट को अब हम शुरू करने लगे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कई दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है मुल्क में, अभी तक प्रोजेक्ट होते थे जी मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, लेकिन उससे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होती, बल्कि आप तकरीबन 28 अरब रुपया हर साल सब्सिडी में देंगे। वो प्रोजेक्ट जो कर्जे लेके बनाए गए हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी 28 अरब रुपए की। ये जो प्रोजेक्ट है ये होता है जो मुल्क में वेल्थ क्रिएट करता है। और ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मुल्क में खुशहाली पैदा करते हैं, रोज़गार देते हैं, जो सारी मुल्क में चेन रिएक्शन आता है, आप इकॉनमी चलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है वो भी साथ साथ चल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन में हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो साथ साथ इसके चलेंगे। और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना था, हमारे पास पैसे भी थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे, तो पहले तो हम डिफ़ॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है NRO का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज़ में वो शोर मचा देते थे कि जी NRO 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, NRO 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोज़गार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फिर से अपनी टीम को कहता हूँ कि जो भी मुश्किल आएगी
مشکلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم سب ختم کر کے اور یہ ایک لینڈ مارک ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ بنائیں گے لاہور میں.